राजनीतिक जगत से इस वक्त बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और एक अपने पीछे बहुत बड़ा शून्य, बहुत बड़ी रिक्तता और कह सकते हैं आप एक बड़ा अंधकार वो छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कई अहम फैसले लिए। अपनी बेबाकी के लिए वो जाने जाते रहे और जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, निश्चित तौर पर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और जो भी लोग उन्हें जानते हैं, उन सभी ने दुख जताया है, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पिछले कुछ दिनों से वो फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थे। निमोनिया की जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और एम्स में भर्ती कराने के बाद जो जटिलताएं थी वो बेहतर नहीं हो पाई और उसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। तो वही आपको अब जानकारी दे दें कि उनका जो पार्थिव देह है वो उनके परिवार ने फैसला लिया है कि वो आगे की शैक्षणिक योग्यता के लिए लोगों के लिए वो डोनेट करेंगे। ये जानकारी सामने आई है। परिवार ने शिक्षण रिसर्च के लिए सीताराम येचुरी के पार्थिव देह को एम्स नई दिल्ली को डोनेट करने का फैसला लिया है। तो अब आपको बताते हैं कि उनकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कि छात्र राजनीति से कैसे उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे देश की राजनीति में वो इतना बड़ा चेहरा कैसे बन गए। तो सीताराम येचुरी भारत में वामपंथ के चोटी के नेताओं में से एक थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नेतृत्व ऐसे वक्त में किया जब इस पार्टी का भारतीय राजनीति में वर्चस्व कम हुआ है। हालांकि सीताराम येचुरी कहते थे कि सीपीएम का संसद और विधानसभा में भले ही प्रतिनिधित्व कम हो, लेकिन देश का एजेंडा तय करने में अभी भी सीपीएम का अहम रोल है। ये बात हर मंच पर वो कहा करते थे और लगातार इसी बात की वजह से उन्हें जाना भी जाता रहा था कि किस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। तो वहीं अगर उनके प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को तत्कालीन मद्रास में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एस येचुरी आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग में इंजीनियर थे और माता कल्पक्कम येचुरी सरकारी ऑफिसर थी। सीताराम येचुरी की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई। 1969 में वो दिल्ली आ गए और यहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल नई दिल्ली में दाखिला लिया। स्टूडेंट लाइफ में येचुरी टॉपर रहे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में पूरे भारत में टॉप पर रहे। इसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने बीए ऑनर्स किया और 1975 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। एमए करने के बाद येचुरी जेएनयू में ही पीएचडी करने लगे। ये 1975 का दौर था। इस दौरान देश में इमरजेंसी लग गई, तब येचुरी भी गिरफ्तार हुए थे और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से उनका जो जीवन था शुरुआती दौर से ही कितना बेहतर और कितना प्रभावशाली रहा, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूली दिनों में भी बेहतर प्रदर्शन किया, पूरे देश में वो टॉप पर भी रहे। उसके बाद कॉलेज के दिनों में भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि इमरजेंसी के दौरान वो गिरफ्तार हुए और यही वजह कि आज भी जब देश के चुनिंदा बड़े नेताओं में नाम लिया जाता है उनका, और आज जब उनके दुखद निधन की खबर सामने आई है तो हर कोई अपने आप में दुख महसूस कर रहा है और सच्चे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं और द खटक की पूरी टीम भी उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि देती है और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है।